हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षार और लवण के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे कुछ बेस और यूज ऑफ बेस के बारे में, लेकिन आज बताएंगे आपको सॉल्ट के बारे में। तो देखिए, सॉल्ट यानी लवण क्या होता है। जब अम्ल और क्षारक मिलाए जाते हैं, जब अम्ल और क्षारक मिलाए जाते हैं तो नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहा जाता है, और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। तो व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विथ बेस एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज सॉल्ट। एंड जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब अम्ल और क्षारक यानी जब अम्ल और क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो नया पदार्थ बनता है जिसे लवण कहते हैं। और इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी जब एसिड अम्ल प्लस बेस क्षारक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट यानी लवण बनाता है और वाटर जल बनाता है। तो इस अपक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताते हैं। जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। अब इनकी परस्पर अपक्रिया होगी तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस पानी बन जाएगा H2O। अब इसे जो NaCl है इसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, है ना, साधारण नमक, साधारण लवण, ठीक है, जिसे खाने वाला नमक भी बोलते हैं। इसका ये हो सोडियम क्लोराइड। तो अब हम आपको बताएंगे यूज ऑफ सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट इसको बनाया कैसे जाता है ये सब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? इसे सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन सॉल्ट है, इसी को नमक बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl फार्मूला है। तो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है। यानी ये एक शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षारक का लवण है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? वे एसिड होते हैं जो पानी में कंप्लीटली H+ आयन दे देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? वे सब्सटेंस होते हैं जो कंप्लीटली OH- आयन वाटर में दे देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखिए लैब मेथड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर बेस से करवा देंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? NaCl और साथ साथ वाटर H2O। ये हो गया प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। सोडियम क्लोराइड साधारण लवण या फिर नमक कह देंगे और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है नमक बनाने का, कि इसको सी वाटर जो समुद्री जल है, ठीक है, उसको उससे निम्न मेथड से हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन, पानी का आशवन करके पानी को इतना गर्म करते जाते हैं लगातार वाष्प बन जाती है, जो पानी भाप बन के उड़ जाता है और नीचे तली में नमक बच जाता है। या फिर इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के दौरान क्या करते हैं? गर्म नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? समुद्र के किनारे छोटे छोटे गड्ढे, बड़े बड़े से गड्ढे खोद देते हैं। उसमें क्या होता है? लहरों के द्वारा जो वेव्स होती हैं उनके थ्रू उस गड्ढे में पानी भर जाता है और सूर्य की गर्मी से इवेपोरेट होता रहता है पानी, और फिर लास्ट में तली में नमक बचता है और उसको फिल्टर कर लेते हैं या उसको इंडस्ट्री में जाके उसको प्योरीफिकेशन करते हैं। तो ये हुआ कॉमन सॉल्ट के बारे में। और इसके आप बताने वाले हैं यूज। अब आप बताने वाले हैं कि कॉमन सॉल्ट का प्रयोग, यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। जैसे कि इसका इस्तेमाल अचार को ख़राब होने से बचाने में करते हैं। देखिए पिकल, अचार को, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल। प्रिजर्वेटिव मतलब होता है खाद्य संरक्षक। इसका इस्तेमाल खाद्य संरक्षक के रूप में किया जाते हैं, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव यानी अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी जल के हिमांक को कम कर देता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, जैसे कि जल 0 डिग्री पर जमता था तो अब क्या हो जाएगा? जल के हिमांक को और घटा देगा। अब हो सकता है कि जल हिमांक को घटा दे, अब जल क्या होगा? जमने में थोड़ा टाइम लगेगा, जल का टेम्परेचर और माइनस में जब जाएगा तब जाके जमेगा, ठीक है। ये नमक का इस्तेमाल जो होता है वो आइस वाटर बनाने में करते हैं। यानी जैसे कि अगर जो बर्फ़ में नमक मिला देंगे तो क्या करेंगे? वो नमक किसी चीज़ को भी, यानी जो अब वो बर्फ़ बन जाएगी जिसे बोलेंगे आइस वाटर, वो जो है किसी दूसरे सब्सटेंस को भी जमा देगी, ठीक है। और
इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, इसका प्रयोग साबुन बनाने में भी करते हैं और इसका इस्तेमाल जो होता है कई चीज़ों, इट इज़ यूज एज ए रॉ मटेरियल, ये एक रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस, निम्न सब्सटेंस यानी निम्न पदार्थों को बनाने के लिए इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे कि कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH। वाशिंग सोडा इसे Na2CO3.10H2O बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये बेकिंग सोडा बनाने में करते हैं, जैसे NaHCO3। बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताने वाले हैं कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH, ये कास्टिक सोडा का फार्मूला है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी साधारण नमक का वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो साधारण नमक ले लिया और H2O, यानी ये नमक का घोल ले लिया। किसका? साधारण नमक में पानी मिला देते हैं तो इसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ये क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन में जब क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी इसका वैद्युत वियोजन करते हैं या फिर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो क्या बनता है? 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ साथ एनोड और कैथोड, ये जो दो छड़ें होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये जो छड़े हैं इलेक्ट्रोड होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं एनोड और जिस पर माइनस चार्ज होता है उसे बोलते हैं कैथोड। तो कैथोड पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, इस वजह से यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी कैथोड पर। एनोड पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, इसे बैटरी द्वारा जोड़ा है। ठीक है, एनोड को बैटरी प्लस सिरे से जोड़ा है और कैथोड को बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रोड को एक को कैथोड बोलेंगे, एक को इलेक्ट्रोड बोलेंगे। एनोड यानी एक को एनोड, एक को कैथोड। एनोड पर प्लस चार्ज और कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। तो एनोड पर जिस पर प्लस चार्ज होता है उससे क्लोरीन गैस निकल जाएगी और कैथोड पर माइनस चार्ज होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड एल्कली एंड क्लोरीन आर फॉर्म्ड एज ए सब्सटेंस, हेंस इट इज नेम्ड एज क्लोरो एल्कली प्रोसेस। इस सब क्रिया में देखिए क्या बनता है? क्षार। इस सब क्रिया में क्षार बनता है और क्या बनता है? क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस बनती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या बनाते हैं? इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहते हैं, इस क्लोरो अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए नोट क्या है, जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो सोडियम क्लोराइड यानी नमक और जल के घोल को, नमक और जल, इस घोल को क्या बोलेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तब कास्टिक सोडा मिलता है। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ कास्टिक सोडा यानी NaOH। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग साबुन और अपमार्जक बनाने में करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। इसका इस्तेमाल साबुन और अपमार्जक बनाने में करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। इसका इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज। अब आपको बताने वाले हैं साबुन के बारे में, सौंफ। तो ये देखिए उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। तो कैसे लवण हैं? उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम लवण हैं, इनको साबुन कहते हैं। और जो साबुन बनने की जो प्रक्रिया है यानी ये अभिक्रिया जो है इसे क्या बोलते हैं? साबुनीकरण कहा जाता है। तो क्या करते हैं? हाइयर फैटी एसिड्स लेते हैं यानी उच्च वसाओं के अम्ल लेते हैं। कैसे? फैट्स लेंगे, फैट जो होंगे कैसे होंगे? हाइयर फैटी एसिड होंगे। ठीक है, अब इसमें कास्टिक सोडा, अब ये देखो सोडियम के लवण Na+ आ जाएंगे या फिर पोटेशियम के लवण K+ आ जाएगा। जो सोडियम के लवण है उसके साथ उसे बोलेंगे कास्टिक सोडा और पोटेशियम के जो KOH को बोलेंगे कास्टिक पोटास। तो सोडियम के लवण हो या फिर पोटेशियम के लवण हो क्या बनेगा? सोप। ये भी सोप एक प्रकार का सॉल्ट होता है और ये ग्लिसरॉल या फिर इसको ग्लिसरीन बोलेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और जो ये कैसे सोप में जो आयन होंगे कैसे होंगे? सोडियम के या फिर पोटेशियम के आयन होंगे। देखिए जब सोडियम के आयन होते हैं इसे बोलते हैं कास्टिक। ये Na+ आ जाती है इसे क्या बोलते हैं? कास्टिक।
तो इसका इस्तेमाल जो होता है हार्ड साबुन जैसे कपड़ा धोने वाले साबुन में इस्तेमाल करते हैं, और K+ को नहाने वाला की जो क्लींजिंग, हेयर क्लींजिंग, ठीक है, फेस वॉश है, उसमें पोटेशियम के साबुन का इस्तेमाल करते हैं शैम्पू वगैरह में, ठीक है। जो सॉफ्ट साबुन होते हैं उनमें पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं और सोडियम का इस्तेमाल हार्ड में करते हैं। और देखिए जो ग्लिसरॉल है, ठीक है, या ग्लिसरीन, इसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में करते हैं। तो इसका यूज किस में करते हैं? एक्सप्लोजिव बनाने में करते हैं, यानी विस्फोटक बनाने में करते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंपाउंड के बारे में बताएंगे, प्रिपरेशन मेथड और यूज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।